आज हम एक ऐसी बीमारी की बात करेंगे जो धीरे धीरे हमारी सेहत पर असर डालती है और अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो ये हमारे जीवन को मुश्किल बना सकती है। हर्निया और वेरिकोज वेन्स ऐसी ही दो समस्याएं हैं जो दिखने में भले ही सामान्य लगती हैं, लेकिन इनके पीछे छिपे कारण और प्रभाव काफी गंभीर हो सकते हैं। हर्निया तब होता है जब पेट की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और अंदर के अंग बाहर की ओर उभरने लगते हैं। यह ज्यादातर भारी सामान उठाने, बार बार खांसी आने या फिर मांसपेशियों पर दबाव पड़ने के कारण होता है। यह न केवल दर्द और असुविधा का कारण बनता है बल्कि दैनिक जीवन में बाधा भी डालता है। वेरिकोज वेन्स एक और आम समस्या है जो नसों में रक्त प्रवाह की खराबी के कारण होती है। इसमें नसें फूल जाती हैं और त्वचा के ऊपर उभरी हुई दिखाई देती हैं। लंबे समय तक खड़े रहना या बैठना और शारीरिक सक्रियता की कमी इसकी वजह बन सकती है। यह स्थिति पैरों में भारीपन, थकावट और दर्द का कारण बनती है। इन दोनों समस्याओं का समाधान सिर्फ आधुनिक चिकित्सा तक सीमित नहीं है। आज हम एक ऐसी टेक्निक के बारे में बात करेंगे, ऐसी मुद्रा के बारे में बात करेंगे जो न केवल इन समस्याओं में राहत देती है बल्कि शरीर की ऊर्जा को भी संतुलित करती है। जिस हम मुद्रा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिस टेक्निक के बारे में हम बताने जा रहे हैं, उसका नाम है रुद्र मुद्रा। जी हाँ, रुद्र मुद्रा, यानी कि भगवान शंकर के नाम से इस मुद्रा का नाम पड़ा हुआ है। यह मुद्रा आपकी आंतरिक शक्ति को जागृत करती है, रक्त प्रवाह को सुधारती है और मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करती है। तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रुद्र मुद्रा कैसे इन बीमारियों में फायदेमंद साबित हो सकती है। तो देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं गोविंद योगाचार्य। आपको अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने यौगिक दिनचर्या को सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहे होंगे। आज का विषय एक ऐसी मुद्रा है, एक ऐसा टेक्निक है जिसके प्रयोग मात्र से यदि आपको हर्निया है या फिर वेरिकोज वेन्स है तो आप इस मुद्रा का अभ्यास नित्य प्रतिदिन संयमित होकर करते हैं तो बहुत जल्द ही इसका लाभ आपको दिखाई देगा और इन समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। तो जिस मुद्रा के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है रुद्र मुद्रा। रुद्र मुद्रा यानी भगवान शंकर के नाम से इस मुद्रा का नाम पड़ा हुआ है। तो आइए हम जानते हैं कि रुद्र मुद्रा का अभ्यास कैसे किया जाता है, रुद्र मुद्रा के अभ्यास करने से पहले क्या क्या करना चाहिए और रुद्र मुद्रा के अभ्यास से क्या क्या लाभ प्राप्त होता है और रुद्र मुद्रा को करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि हम लास्ट में वीडियो में एक ऐसा मंत्र बताएंगे जो आप रुद्र मुद्रा के साथ में यदि आप कर लेते हैं तो भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे आप पे और आपको मनचाहा वरदान भी प्राप्त कराएंगे। आइए हम जानते हैं कि रुद्र मुद्रा का अभ्यास करने से पहले क्या क्या करना चाहिए। जब भी हम रुद्र मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो ध्यान देंगे जहां भी शांत वातावरण होगा, जहां पर बिल्कुल खुला हो, ऐसी ही जगह रुद्र मुद्रा का अभ्यास करें तो ज़्यादा फलदायी होता है। लेकिन ठंडी का समय चल रहा है, आप बाहर नहीं बैठ सकते हैं, खुले वातावरण में नहीं बैठ सकते हैं तो आप अपने कमरे में भी एकांत में बैठ सकते हैं। बैठने से पहले कोई एक चटाई बिछा लें या फिर आसन बिछा लें या फिर मैट बिछा लें या फिर गद्दा, जो भी आपको यथासंभव उपलब्ध हो वो आप एक ऐसा कुछ आसन बिछा लें। कोई एक आसन में बैठ जाएं, सुखासन, वज्रासन, पद्मासन या वीरासन या फिर जिसमें आपको सुख की अनुभूति हो एक ऐसा आसन लगा लें। लेकिन यदि आपका पद्मासन लग सकता है तो आप पद्मासन में बैठ जाएं, सिद्धासन लग सकता है तो सिद्धासन में बैठ जाएं और यदि ब्रह्मचर्य आसन लगता है तो ब्रह्मचर्य आसन में आप बैठ सकते हैं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे। जो लोग कमर गर्दन बिल्कुल सीधी नहीं रख सकते, वृद्धावस्था में है, वो लोग दीवार के सहारे बैठ सकते हैं या फिर आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं या फिर बेड पे बैठ सकते हैं। पर ध्यान देंगे कि मुद्रा को करते समय कोई भी असावधानी ना हो, ऐसा प्रयास करेंगे। मुद्रा को करने से पहले हाथों को विशेष ध्यान से देखेंगे क्योंकि यह दोनों हाथों से की जाने वाली मुद्रा है। ध्यान से देखेंगे रुद्र मुद्रा को कैसे किया जाता है। हाथों की स्थिति को देखेंगे। जो हमारा अनामिका उंगली है और तर्जनी उंगली और अंगूठा, इन तीन उंगलियों से की जाने वाली यह मुद्रा है। तो ध्यान से देखेंगे, अपने अंगूठे को तर्जनी और अनामिका उंगली के टिप से इस तरीके से लगाएंगे और बाकी जो दोनों उंगलियां हैं यानी कि मध्यमा और कनिष्ठिका उंगली, इन दोनों उंगलियों को बिल्कुल सीधा रखेंगे। यह है
रुद्र मुद्रा। दोबारा देखेंगे, अपने अंगूठे को तर्जनी और मध्यमा उंगली के टिप से इस तरीके से लगाएंगे। बाकी की जो 2 उंगलियां हैं यानी कि मध्यमा और कनिष्ठिका उंगली, इसको सीधा रखेंगे और इस तरीके से रखेंगे। दोनों हाथों से की जाने वाली मुद्रा है। जैसा कि हमने पूर्व कई सारी वीडियो में बताया है कि जब भी हम मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो दोनों हाथों से करते हैं, क्योंकि जब हम एक हाथ से मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो एक तरफ इसका फायदा दिखाई देगा और 2 हाथों से करेंगे तो दोनों तरफ इसका फायदा दिखाई देगा। जो लोग नहीं कर सकते, किसी कारणवश उनके दूसरे हाथ में कुछ दिक्कत है, तो वो एक हाथ से कर सकते हैं, लेकिन प्रायः ये 2 हाथों से की जाने वाली मुद्रा है। तो दोनों हाथों से देखेंगे, हमारा जो अनामिका उंगली है और तर्जनी उंगली और अंगूठा, इन तीनों उंगलियों से की जाने वाली मुद्रा है। तो ध्यान से देखेंगे, अंगूठे के टिप से इन तीनों उंगलियों के टिप से इस तरीके से लगाएंगे और बाकी की जो दोनों उंगलियां यानी कि मध्यमा और कनिष्ठिका उंगली है उसको सीधा रखेंगे इस तरीके से और अपने घुटने पे रखेंगे। दोनों आंख बंद करेंगे, ब्रेथ करेंगे, ब्रेथ इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। यदि आप ध्यान और योग के साथ में इस मुद्रा का आप अभ्यास करते हैं तो ज्यादा फल दिखाई देता है। आइए हम जानते हैं कि रुद्र मुद्रा का अभ्यास करने से क्या क्या लाभ प्राप्त होता है। रुद्र मुद्रा का अभ्यास कई बीमारियों में फायदेमंद होता है। यदि आपको हर्निया की समस्या है तो हर्निया में यह मुद्रा पेट की मांसपेशियों को मजबूत करती है और दबाव को कम करती है, जिससे हर्निया में बहुत ज्यादा राहत मिलता है। यदि आपको वेरिकोज वेन्स है तो वेरिकोज वेन्स में यह रक्त प्रवाह को बेहतर बनाती है, नसों की सूजन को कम करती है और पैरों में राहत प्रदान करती है। यदि आपका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई हुआ रहता है, इस मुद्रा के अभ्यास से उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है और हृदय को स्वस्थ रखती है। इसके अलावा यह पाचन तंत्र को सुधारने में भी मदद करती है। कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याएं कम होती है। यह मानसिक तनाव और चिंता को भी घटाती है, जिससे मन शांत रहता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। रुद्र मुद्रा से शरीर में ताजगी महसूस होती है और ऊर्जा का प्रवाह बेहतर होता है। यह सिर दर्द, अनिद्रा और घबराहट जैसी समस्याओं में भी लाभकारी है। आइए हम जानते हैं कि रुद्र मुद्रा के अभ्यास करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। वैसे तो सभी को रुद्र मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए, लेकिन ध्यान दें, जब भी हम रुद्र मुद्रा का अभ्यास करें तो खाना खाने से लगभग 2 घंटे पहले या फिर 2 घंटे बाद इस मुद्रा का यदि आप अभ्यास करते हैं तो ज़्यादा फलदायी होता है। मुद्रा के अभ्यास का जो सही समय होता है वो मॉर्निंग का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, जिसमें बिल्कुल शांति रहती है, बिल्कुल कोलाहल नहीं रहती है, ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर रहती है। तो ऐसे समय में यदि आप मुद्रा का अभ्यास करते हैं खुले वातावरण में, शुद्ध वातावरण में, तो मुद्रा का जो लाभ होता है वो बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। मंत्र को हम पहले बताने की बात कर रहे थे, उस मंत्र को बताने का टाइम आ गया। यदि आप रुद्र मुद्रा के अभ्यास करते समय इस मंत्र को जप लेते हैं, कर लेते हैं, तो आपकी बीमारियां तो ठीक ही होंगी, प्लस आपको भगवान शंकर की कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपके शरीर में जितने भी रोग हैं बिल्कुल चले जाएंगे। आपको धन संपत्ति का वरदान मिलेगा और भगवान शंकर आपसे हमेशा खुश रहेंगे और मन चाहा वरदान प्राप्त होगा आपको। तो कौन सा है वो मंत्र? ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये शिव गायत्री है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अलविदा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी दें कि आपको यह वीडियो कैसे लगा। यदि आपको और भी मुद्राओं के बारे में जानना है या फिर योग के बारे में जानना है तो आप कमेंट में हमें लिख कर दें कि कौन सा योग या कौन सी मुद्रा के बारे में आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद। यदि आप चाहते हैं हम आपको नई जानकारी देते रहें, साथ ही साथ यदि आपको हमारी वीडियो से कुछ नया सीखने को मिलता है तो योगा निलयम चैनल पर जाएं और आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।